जो गुरु को लगता था कि ये इंसान रिस्पॉन्सिबली ये वेपन्स यूज़ कर सकता है, सिर्फ उसी को वो नॉलेज दी जाती थी। जैसे राम जी थे या जैसे अर्जुन थे। जो ओरिजिनल ब्रह्मास्त्र है उसकी कोई शेप नहीं है, इट इज़ समन्ड थ्रू मंत्रस। वो जो दिव्य अस्त्र है ये डिस्क्राइब्ड है दोनों एपिक्स में, महाभारत में भी रामायण में भी, कि उनका असर क्या होता था। और इंटरेस्टिंगली हम उनके पैरेलल्स ढूंढ सकते हैं हमारे अभी के जो वेपन्स हैं। इतनी सारी जो साइंटिफिक डिटेल्स है ना जो हिडन है हमारी कहानियों में, जो हमें पता ही नहीं है। दिव्य अस्त्र जो है नाम से ही दिव्य है, वो डिवाइन है, मतलब वो ह्यूमंस के नहीं है। सबसे पहले तो वो भी हमें देवताओं से ही मिले। और कैसे मिले, क्यों मिले? क्योंकि इतनी बड़ी इंसिडेंट्स कोई हो रही, जैसे महाभारत वॉर है या रामायण की वॉर है, दे आर ह्यूज इंसिडेंट्स जिनके बहुत बड़े रेपरकशंस हैं। सो ऐसी सिचुएशंस में देवता इंटरवीन करते हैं और वो सपोर्ट करते हैं टू जो उन्हें लगता है कि सत्य का साथ दे रहा है या धर्म का साथ देगा, उसको वो सपोर्ट करते हैं। विश्वामित्र जी जब लेके जाते हैं राम और लक्ष्मण को जंगल, सबसे पहले जब वो बच्चे ही हैं, टीनेजर्स हैं, उनको लेके जाते हैं ताड़का से, जब लड़ाई होती है तब वो खुश होके राम जी को दिव्य अस्त्रों की जानकारी देते हैं। पर विश्वामित्र जी के पास कहाँ से आई वो जानकारी? वो भी ह्यूमन थे। सो विश्वामित्र ने अपनी लाइफ टाइम में, अपनी प्रीवियस लाइफ मतलब उसी लाइफ में, बट पिछली जिंदगी में फेज में उन्होंने तपस्या की थी और उनका एक्चुअली झगड़ा था वशिष्ठ के साथ, तो उस चक्कर में उन्होंने वो प्रेयर की थी और उन्होंने शिव जी से वो प्राप्त किए थे दिव्य अस्त्र। सो वही दिव्य अस्त्रों की नॉलेज जो विश्वामित्र जी के पास थी, अब वो ऋषि बन गए, उनको ज़रूरत नहीं है उसकी, तो वो नॉलेज उन्होंने राम जी को दी, जो राम जी के काम आई बाद में पूरे वनवास में। खर और दूषण के साथ जो लड़ाई हुई थी, इमेजिन कीजिए, वाल्मीकि रामायण में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें 14,000 राक्षस थे, 14,000 राक्षसों ने घेरा हुआ था। और राम जी ने लक्ष्मण को बोला कि तुम सीता को अंदर लेके जाओ और सीता की रक्षा करो, इनसे मैं निपटूंगा। 14,000 राक्षसों से वो अकेले लड़े। कैसे? बिकॉज उनके पास दिव्य अस्त्र थे। बाद में भी जो राक्षसों के साथ लड़ाइयाँ हुई हैं उसमें उन्होंने वो यूज़ किए। महाभारत में जो कर्ण के पास थे, अर्जुन के पास थे, कर्ण के पास और अश्वत्थामा के पास बहुत सारे नहीं थे बट थे, पर अर्जुन ने सबसे ज़्यादा दिव्य अस्त्र इकट्ठे किए हुए थे। सो हमने जो पहले डिस्कस किया था कि अर्जुन स्वर्ग जाते हैं, उसके पहले अर्जुन ने बहुत तपस्या की थी और उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करके उनसे पाशुपात अस्त्र लिया था जो शिव जी का वेपन है। सो अर्जुन जब स्वर्ग में होते हैं तब उन्हें और ज़्यादा दिव्य अस्त्र मिलते हैं वहाँ पे। सो वो जो दिव्य अस्त्र है ये डिस्क्राइब्ड है दोनों एपिक्स में, महाभारत में भी रामायण में भी, कि उनका असर क्या होता था। और इंटरेस्टिंगली हम उनके पैरेलल्स ढूंढ सकते हैं हमारे अभी के जो वेपन्स हैं। सो सिंपल है, जैसे अग्नि अस्त्र है, तो अग्नि अस्त्र का पर्पस था आग लगाना कहीं पे भी। तो जो भी अभी बारूद वाले वेपन्स हैं, राइट, आपने ग्रेनेड कहीं पे थ्रो किया, ऑफ कोर्स ब्लास्ट होगा, आग लगेगी वहाँ पे। सो अग्नि अस्त्र कुड बी सिंपल स्टफ लाइक दैट। वरुण अस्त्र है जिससे बारिश हो जाती थी। सो बारिश, आर्टिफिशियल सीडिंग इज़ पॉसिबल टुडे, राइट। यूएई में हमें पता ही है, अभी रिसेंटली उन्होंने क्लाउड सीडिंग की थी जिसके कारण फ्लड आ गया था पूरे दुबई में। सो क्लाउड सीडिंग इज़ अ पॉसिबिलिटी, साइंटिफिकली इट कैन बी डन। वरुण की जो पाश है, नाग अस्त्र है, नाग अस्त्र में बेसिकली इट इज़ स्नेक वेनम, राइट। सो इट कुड बी पॉइजन, सिंपल पॉइजनिंग। हाँ, आपने एरोज पे अगर पॉइजन लगाए हुए हो तो विषैले तीर तो होते ही थे, पर ऐसे नाग अस्त्र जो है जो आपको बाइंड कर देता था। सो रामायण में भी इंद्रजीत यूज़ करता है वो राम जी और लक्ष्मण जी पे, तो वो जो आपको बाइंड करते, इट कुड बी समथिंग जो आपको पैरालाइज कर रही है, आपकी मूवमेंट खत्म हो गई है। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट पैरालिसिस इट। नहीं, आपको लग रहा है कि आप बस बंद गए हो इस पोजिशन में, और उससे वो छुड़ाते हैं गरुड़ आके उनको। ऐसे ही और जो अस्त्र हैं वो थोड़े और फिर डेडली अस्त्र भी हैं। सो जैसे ब्रह्मास्त्र के बारे में जब हम डिस्क्राइब करते हैं, ऑफकोर्स जो मूवी आई थी उसमें तो अलग ही तरह का कॉन्सेप्ट बनाया था उन्होंने, पर जो ओरिजिनल ब्रह्मास्त्र है उसकी कोई शेप नहीं है, इट इज़ समन्ड थ्रू मंत्रस।
सो ये सारे दिव्य अस्त्र जो हैं ये हर एक को नहीं सिखाए जाते थे, उनके लिए मंत्र थे कंट्रोल करने के लिए. सो आपको एक मंत्र बोलना पड़ेगा, तब वो अस्त्र आपको आपके पास प्रकट होगा, तब आप उसको यूज़ कर पाओगे. सो इट वॉज कंडीशनल कि आपको उस टाइम पे वो मंत्र याद है या नहीं है, और आप किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो. तो इसीलिए ये मंत्र सबको नहीं सिखाए जाते थे. जो गुरु को लगता था कि ये इंसान रिस्पॉन्सिबली ये वेपन्स यूज़ कर सकता है, सिर्फ उसी को वो नॉलेज दी जाती थी. जैसे राम जी थे या जैसे अर्जुन थे. काफ़ी लोगों को क्वेश्चन होता है, आई थिंक अभी रिसेंट एक पॉडकास्ट में किसी ने मेरे से पूछा था कर्ण के बारे में. सो कर्ण को द्रोणाचार्य ने, और अगेन ये ना बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, लोगों को लगता है कर्ण को द्रोणाचार्य ने नहीं सिखाया, कर्ण खुद से सीखा और परशुराम जी के पास जाके सीखा, राइट. सो पर कर्ण द्रोणाचार्य का ही स्टूडेंट था. अच्छा. और द्रोणाचार्य ने उसको ब्रह्मास्त्र सिखाने से मना किया, क्योंकि कर्ण में उनको दिखता था कि ये इसमें बहुत ज़्यादा ईर्ष्या है, जेलसी है. सो ये इंसान सही नहीं है इतना डेडली वेपन यूज़ करने के लिए. तब वो झूठ बोल के परशुराम जी के पास गया ब्रह्मास्त्र की इन्फॉर्मेशन लेने. लेकिन जब परशुराम जी ने देखा कि ये इंसान ने मुझसे झूठ बोला है, तो उन्होंने इसे वो श्राप दिया कि तुमने नॉलेज तो ले ली है, लेकिन जब तुम्हें इसकी एक्चुअल ज़रूरत पड़ेगी ये तुम्हारे काम नहीं आएगी. क्यों? उसकी कास्ट का कोई लेना देना नहीं था इससे कि उसने बोला मैं ब्राह्मण हूँ और वगैरह, उसने झूठ बोला. दैट वाज द थिंग. सो ही वॉज नॉट वर्दी फॉर सच अ डिवाइन वेपन. दैट वॉज द कॉन्सेप्ट. अर्जुन ने जो पूरी एकाग्रता से, हमें कितनी कहानियाँ सुनने मिलती हैं, उसको सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही है, उसको कुछ पता नहीं आसपास क्या चल रहा है. द्रोणाचार्य जो एक टेस्ट लेते हैं, इट्स सॉर्ट ऑफ अ टेस्ट, जिसमें एक क्रोकोडाइल है वो द्रोणाचार्य को पकड़ लेता है महाभारत में, और वो सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो खड़े हुए हैं पॉन्ड के आसपास, और वो बोल रहे हैं हेल्प करने के लिए. एक ही इंसान, एक ही बच्चा है जो उनकी हेल्प करता है, वो है अर्जुन. सो ही डिज़र्व्ड दैट नॉलेज, राइट. सो ऐसे जो इंसान थे, ऐसे जो स्टूडेंट्स थे जो प्रूव करते थे कि हाँ वी आर एलिजिबल फॉर दिस नॉलेज, सिर्फ उनके साथ वो शेयर की जाती थी. और ये जो वेपन्स थे ये बहुत डेडली वेपन्स थे. जो हम एटॉमिक वेपन से अब कंपेयर करते हैं, एक्चुअली वैसा ही था इनका जो इफेक्ट था. एंड अगेन बिकॉज ये ह्यूमन्स ने नहीं बनाए थे, आई कैन स्टिल बिलीव, बिकॉज किसी एडवांस सिविलाइजेशन के पास ऐसे वेपन्स हो सकते हैं जिन्होंने हमारे साथ शेयर किए, और फॉर वॉट एवर पर्पजेज. सो ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मशीर अस्त्र है, पाशुपात अस्त्र है, नारायण अस्त्र है. सो इसमें बहुत सारा सिंबलिज्म होता है. अभी एक और रिसेंटली पॉडकास्ट में आई वाज टॉकिंग अबाउट अनदर बैटल जिसमें देवियों की लड़ाई हो रही है राक्षसों के साथ, जिसमें राक्षस एक सॉर्सरस को लेके आते हैं जो हज़ारों सर्प छोड़ देती है बैटल फील्ड में, और उसको टैकल करने के लिए एक देवी है नकुली, और वो हज़ारों नेवले बना देती हैं उन सर्पों को ख़त्म करने के लिए. बट अगर आप आयुर्वेद में जाएंगे तो नकुली इज़ द नेम ऑफ अ प्लांट जो स्नेक बाइट के लिए यूज़ होता है. So symbolic at what level? Exactly. So इतनी सारी जो साइंटिफिक डिटेल्स है ना, जो हिडन है हमारी कहानियों में, जो हमें पता ही नहीं है.